अंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में होता है। ये कलरलेस होता है, इनसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये ना नेचुरल होता है, मेन मेड होता है। नेचुरल तो सब जगह होगा आपकी, मतलब हर चीज़ में, दीवारों पे, दरवाजों पे, एयर में, सब जगह नेचुरल है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक मैन मेड होता है जिसका यूज़ हम एक्सरे के और ये रेडिएशन की जो भी मशीनें होती हैं उनके द्वारा हम यूज़ में लेते हैं। ये दो रेडिएशन भी दो तरह का होता है, एक तो आयोनाइजिंग होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग होता है। नॉन आयोनाइजिंग तो होता है आयोनाइजिंग, जो हम एक्सरे वगैरह जो करते हैं ना वो सारा आयोनाइजिंग में आता है। और नॉन आयोनाइजिंग होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है और है ना MRI आती है, ठीक है ना। इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन में ये होता है जिसमें ना जो परमाणु होते हैं ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसे। बच्चों ऐसा है, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, जो प्रकृति है, रेडिएशन सब जगह है। अपन यहाँ खड़े, यहाँ भी रेडिएशन है, इस छत्र में भी रेडिएशन है, इसमें भी रेडिएशन है, आप में भी रेडिएशन है, मुझ में भी रेडिएशन है। ये नेचुरल रेडिएशन होता है, प्राकृतिक रेडिएशन है। ये प्राकृतिक विकिरण है, ये सभी जगह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से 1 से लेकर 3 मिलीसीवर्ट रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में रहता है, हमेशा रहता है रेडिएशन। कहीं 1 मिलीसीवर्ट है, कहीं 2 है, कहीं 2.5 है, कहीं 3 है। इस तरह अलग अलग ये रेडिएशन होता है, सब जगह होता है, ठीक है ना। ये भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है, कहीं की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहीं की। अब अगर अपन अपने देश की ही बात करें तो अपने देश में सबसे ज़्यादा रेडिएशन केरल के अंदर है। केरल की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहाँ सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे कम, क्या बताया था आपको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। सबसे कम रेडिएशन अपने यहाँ देश के अंदर, सबसे ज़्यादा तो वहाँ केरल में है और लक्षद्वीप में अपने यहाँ सबसे कम रेडिएशन पाया जाता है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 0.6 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन रेडिएशन अपन को लगता है। तो ये जितने भी जो मैंने नेचुरल रेडिएशन बताए, ये इतने कम है कि इसका अपनी बॉडी पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। रेडिएशन लगातार अपन, ये सूरज की किरण आ रही है, ये भी रेडिएशन है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल रेडिएशन है, पेड़ से, पौधे से, दीवार से, ये सारे नेचुरल रेडिएशन है, इससे अपने को कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। और नेचुरल रेडिएशन को AERB रेगुलेट नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखें AERB क्या है। AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, बॉम्बे में इसका मुख्यालय है, भारत सरकार का उपक्रम है ये, ठीक है। और हिंदी में बोले तो परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद। आपको ये याद रखना है, आपके उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, ये इस रेडिएशन वाला जो पूरा पार्ट है, कहाँ कितना रेडिएशन है, कैसे कंट्रोल करना है, किस मशीन से कितना हो रहेगा, इस सब को रेगुलेट करने के लिए AERB इसको रेगुलेट करती है। बट नेचुरल जो रेडिएशन है उसको AERB रेगुलेट नहीं करती है, क्योंकि वो नेचुरल रेडिएशन है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल रेडिएशन का सभी जगह पाया जा रहा है। और 1 से 3 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे देश में, वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड लेवल पे औसत देखें, कहीं 1 है, कहीं 3 है, कहीं 2.5 है, तो औसत भी दोगा कोई, तो औसत वो है 2.4 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन। आपको, हमको, सबको अगर औसत देखें, औसत पूरे संसार के लेवल पे, तो 2.4, हालांकि अपने यहाँ, अपने देश के अंदर बहुत कम है, लेकिन 2.4 मिलीसीवर्ट पर ईयर पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को इतना नेचुरल रेडिएशन लग रहा है, जिससे कि हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कि कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ नेचुरल रेडिएशन। दूसरा होता है मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया रेडिएशन। प्रकृति से जो रेडिएशन आ रहा है उसे तो अपन रोक नहीं सकते। अपन जो बनाते हैं मैन मेड जो रेडिएशन है, जो अपने द्वारा बनाया जाता है, जैसे एक्सरे, ठीक है ना, तो ये मैन मेड रेडिएशन है। तो इसके भी 6 मॉड्यूल्स हैं, उसके बारे में डिटेल में हम आप बाद में पढ़ाएंगे। अभी आप ये देख लें कि ये नेचुरल रेडिएशन और मैन मेड रेडिएशन, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि ये जो रेडिएशन है ये कितने तरह का है। एक तो आयोनाइजिंग होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग होता है, ठीक है। तो आयोनाइजिंग कौन सा होता है, यानी कि आयनकारी और गैर आयनकारी। आयनकारी रेडिएशन वो रहता है जैसे कोई भी पदार्थ या शरीर का कोई ऊतक है, उसका जो परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को कोई ऐसी एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर कर दे, इतनी एनर्जी जो किसी पदार्थ
या ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, तो दैट्स कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होता है जो किसी पदार्थ या ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, अलग कर दे, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि उसको बाहर कर देती है। तो वो रेडिएशन घातक होता है, वो रेडिएशन नुकसानदायक होता है, जो कि ये भी है, ठीक है ना। और एक रेडिएशन ऐसा होता है वो किसी भी पदार्थ या शरीर के ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की उसमें क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ वाइब्रेट करके रह जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, उस किरण के अंदर, उस विकिरण के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके, तो वो सिर्फ वाइब्रेट करके रह जाता है। तो दैट्स कॉल्ड नॉन आयनाइजिंग, गैर आयनकारी विकिरण। जैसे सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी है ना, और आपका MRI है, इनमें मतलब हाई पावर की ध्वनि तरंगें होती हैं, उच्च ध्वनि तरंगें होती हैं, उनके हिसाब से वो बनता है। उसके बारे में आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि इनकी छवि कैसे बन रही है। ये प्रोब रखते हैं, उसका फोटो यहाँ आ जाता है, ठीक है। MRI कैसे हो जाती है, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा। तो आपने अभी सीखा कि रेडिएशन दो तरह का देख लिया आपने, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। तो अभी तो इतना सही पढ़े आप, और हमेशा क्लास में आए, कॉपी लेके आए, पेन लेके आए, यूनिफॉर्म में आए, ठीक है। छुट्टी उट्टी यहाँ कोई नहीं होती है, डेली आना है आपको, मेहनत करनी है। 2 साल का आपका कोर्स है, खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है, खूब अच्छा काम करना है। जितना अच्छा सीख के जाओगे, जितने बढ़िया नंबर आएंगे तभी नौकरी लगेगी, वरना तो काफ़ी लोग करके चले जाते हैं और नौकरी नहीं लग पाती। शुरू से ध्यान दोगे, शुरू से पकड़ के चलोगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। और आज जैसे QA के इंस्ट्रूमेंट बताए थे, आपके सामने बताए थे ना, डोजीमीटर और सर्वेमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में या तो और स्टूडेंट आ जाए जब बताएंगे आपको, और कोई अभी जो बताया है रेडिएशन के बारे में, इसकी कोई क्वेरी हो तो, इसके बारे में कोई समझ में नहीं आया हो पूछ लो, समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 10 बार पूछो आप, इनसे पूछो, हमसे पूछो। हाँ बोल बेटा। मिली सीवर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बात बेटा। हर चीज का माप होता है, जैसे अपन शक्कर लेने गए, 1 किलो शक्कर दे दे भाई, तो तोल का माप हो गया 1 किलो का, ठीक है। पेट्रोल लेने गए तो इसमें डाल दे 1 लीटर। ऐसे ही रेडिएशन का जो माप है वो मिली सीवर्ड में चलता है, हालांकि माइक्रो सीवर्ड भी है सब में, लेकिन अपन जो चर्चा करेंगे, अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपन जिसमें भी हमारी सारी रीडिंग वगैरह आती है, तो ये सब मिली सीवर्ड में चलता है। ये TLD है, इसके बारे में अलग से चैप्टर है आपका, अलग से पेपर आएगा इसका। एक TLD पेज है, जो रेडिएशन अपनी तरफ आता है वो रेडिएशन लगता है ना, तो ये इसके बारे में अलग से आपका पेपर लिया जाएगा। और इसके संबंध में और भी क्वेश्चन, रेडिएशन के बारे में कोई क्वेश्चन, रेडिएशन क्या है, ठीक है ना, तो इसको याद करके आओगे, आपसे दोबारा पूछा जाएगा, ठीक है। टाइम से आना है, पढ़ाई करनी है, खूब मन लगा के करना है। एक बार नहीं 10 बार पूछो आप, 20 बार पूछो, कोई मना ही नहीं, हम बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। और घर से पढ़ के आओ, यहाँ के पूछो, अपने सीनियर्स से मिलना, अभी ये लोग आपको बताएंगे कहाँ से आपको बुक मिलेगी, कहाँ से आपको ड्रेस लेनी है, ये सब बता देंगे आपको। कोई बंधन नहीं है कि किसकी किताब लेनी है, किसी के कोई दबाव में कोई कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, ऐसा नहीं आना। आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई किताब कहीं से भी लो, आप स्वतंत्र हैं, आपको बता दिया जाएगा ये किताबें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप और किसी राइटर की पढ़ना चाहें, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। कोई यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी का कोई यहाँ कमीशनबाजी और ऐसा कोई चक्कर नहीं, ठीक है। यूनिफॉर्म ले लेनी है, आज ही ले लेना बड़ी यूनिफॉर्म, कल से आओ, अपने सीनियर से मिलो, ठीक है। आप कर लो इन लोगों से परिचय, जो भी है अपना परिचय तो दे दो तुम, कर दे बेटा।